साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज का जो दिन है वो है 26 जनवरी और बहुत ही खास आज का दिन है। गणतंत्र दिवस आज पूरे देश के अंदर मनाया जाता है। बाबा साहब ने आज ही के दिन भारतीय संविधान को सौंपा था और जिसके बाद में लागू किया गया इसको 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिवस को पूरे देश के अंदर में आज सेलिब्रेट करने वाले हैं। हमारे ज़िले में भी बहुत सारी चीज़ें आज के दिन होने वाली है, वो सारी चीज़ें से रूबरू करवाऊंगा। और क्या माहौल है आज हमारे शहर का, वो भी चीज़ आपको रूबरू करवाऊंगा। तो ब्लॉग में आखिर तक के जरूर बने रहिएगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर। चलिए ब्लॉग को भी कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों, आज 26 जनवरी पर राहुल और मोहित क्या कर रहे हैं देखते हैं, उनसे मिलाता हूँ कि वो आज क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, रंगोली बना रहे हैं। आज क्या है? 26 जनवरी। तो आज स्कूल नहीं गए? नहीं, हर साल जाते थे झंडा वंदन का, लेकिन इस साल नहीं गए। क्या कर रहा है? ये पढ़ाई कर रहा है। आज क्या है? आज 26 जनवरी। तो स्कूल क्यों नहीं गया? वो लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है। अच्छा, ये तो इस साल नहीं गया? हाँ, नहीं तो हर साल जाता। ओके। साथियों, आप देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आए हैं और यहाँ पर अभिवादन करने के लिए जा रहे हैं। विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन। 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन। महात्मा ज्योतिराव फुलेंच्या, छत्रपती शाहूजी महाराजांच्या, मान्यवर साहेब कांशीरामजींच्या, देश की नेता कैसी हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो साथियों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बाबा साहब की यहाँ पर मूर्ति है और बहुत सारे हार बाबा साहब के ऊपर है। इसीलिए क्योंकि आज जो 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, इसके पीछे एक में कारण है बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, उसी संविधान के बदौलत जो लोग जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे, जिनके पास में किसी भी तरीके कोई भी अधिकार नहीं थे, उन लोगों को आज ही के दिन मतलब सही मायने में एक मानव की तरह जिंदगी जीने के लिए अधिकार मिला है। और उसी के कारण आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और यहाँ पर हमने बाबा साहब को अभिवादन कर दिया है। तो साथ ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ ही क्षणों पश्चात यहाँ पर ध्वजा समारोहन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। लोकतंत्र को आप सब हम लोग बचाए रखेंगे और आने वाले कई दिनों में हम सब लोग साथ में इस दिन को और अच्छे से हर्षोल्लास से मनाएंगे। और जाते जाते मैं आप सभी को और गणतंत्र दिवस की एक बार बधाई देता हूँ। जय भीम। महात्मा फुलेंनी जे पेरलं ते आम्ही खातोय, क्रांतीबा ज्योतिबांनी जे पेरलं ते आम्ही खातोय, शाहू महाराजांनी जे पेरलं ते आम्ही खातोय, बाबासाहेबांनी 4 मुलं गमावून जे पेरलं ते आम्ही खातोय। पण शोकांतिकाने मला सांगावंसं वाटतं की येणाऱ्या आमच्या पिढीसाठी आम्ही काही पेरू शकलो नाही, आम्ही नालायक ठरलो। जय अधिकार के कारण इस देश का इंसान, इस देश का हर तबके का आदमी सही मायने में आजाद होता है। और इसीलिए
26 जनवरी के यह दिन का महत्व बढ़ जाता है। यह गणतंत्र हमारा राज आने का, इस देश के लोगों का राज आने का यह दिन है। अनुवादियों के साथ अगर आपको लड़ाई करनी है तो एक एक्शन प्लान की जरूरत होती है, और वो एक्शन प्लान हमें बहन मायावती जी ने दी है। पूछो किसी से, 5 लोगों से, 10 लोगों से अगर आप मिलते हो, पूछो क्या प्लान है आपके पास बहुजन समाज को अन्याय और अत्याचार से मुक्त करने का। पूछो क्या प्लान है आपके पास इस देश के लोकतंत्र को बचाने का। साथियों, किसी के पास कोई प्लान नहीं है, प्लान बहन मायावती जी के पास है। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की वजह से आज महात्मा फुले लोगों को पता चला, बहुजन समाज पार्टी के वजह से क्रांतिवीर बिरसा मुंडा लोगों को पता चला, और बहुजन समाज पार्टी की वजह से आज पूरे देश में कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनके मनुवादी चमचे जय भीम का नारा बोलते हैं, तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी की देन है। सम्मानित साथियों, यह जो जागृति है, महात्मा ज्योतिराव फुले को लोग नहीं जानते थे। पूना के सब्जी मंडी के बाहर महात्मा फुले को लोग नहीं जानते थे। क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जो आदिवासी समाज का प्रतीक बन चुका है, यह क्रांतिवीर बिरसा मुंडा को लोग नहीं जानते थे। यह बहुजन समाज पार्टी ने लोगों को बताया, और आज जो थोड़े बहुत अधिकार हम लोगों को मिल रहे हैं, तो यह केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के कैडर, उसकी विचारधारा की देन है। A few moments later. तो साथियों, मैं फाइनली घर पहुंच चुका हूँ, और आप देख रहे हैं यहाँ पर बहन जी की यहाँ पर फोटो, और ये है बोधिसत्व कैलेंडर जो मैंने आपको हर बार, मैं मोस्टली आपके अपने व्लॉग्स में आपको दिखाते रहता हूँ। तारीख है 26 जनवरी, और 26 जनवरी को देखा कि आप सभी ने कितनी सारी चीज़ें आज के दिन हमने करने की कोशिश की है। बाबा साहब का अभिवादन किया, साथ ही ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया, उसमें काफ़ी सारे मार्गदर्शन वहाँ पर हमको मिले, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली कि आखिर 26 जनवरी क्या है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य होना चाहिए, इसके पीछे के आखिर कौन कौन सी वजह के कारण हम 26 जनवरी मना रहे हैं, और आखिर में बहुजन समाज के लिए 26 जनवरी का क्या महत्व होना चाहिए। ये तमाम तरीके के सवालों का जवाब लेते हुए आज का व्लॉग रहा, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और मैं देने वाला हूँ। व्लॉग में आखिर तक के बने रहिएगा। तो साथियों, एक और एक महत्वपूर्ण बात कि बहन जी ने सुबह ही ट्वीट करके ये बात कही कि इस देश के अंदर में जो किसान कानून, जो 3 किसान कानून लागू किए गए हैं, तो उस किसान कानून को जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आज के 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस से ही एक ऐसी प्रथा शुरू हो जाएगी जो कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। और वही हमको दिखाई दिया कि 12 बजे तक के सभी चीज़ें सही थी, लेकिन जैसे ही 12 बजे के बाद में पूरा देश का नज़ारा बदल गया। काफ़ी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर और साथ ही मनुवादी मीडिया जो है उसके ऊपर में चीज़ें गलत तरीके से वायरल होना शुरू हो गई, जिसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है, हम सभी चीज़ें देखकर कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। तो जो सारे वीडियोस आप तक के पहुंच गए होंगे। तो साथियों, पूरे देश के अंदर में हम गणतंत्र दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गणतंत्र ये 2 शब्दों से जुड़ा हुआ शब्द हमको दिखता है। गण और तंत्र, लोगों द्वारा चलाया गया राज, लेकिन यहाँ पर हमको गण नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ तंत्र नजर आता है, जहाँ पर कि एक मोनोपोली चलाई जा रही है पूरे देश के अंदर में, कि जिस तरीके से बताया जा रहा है आपको जबरन या किसी न किसी तरीके से उसको फॉलो करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भारतीय संविधान के अंदर में जितनी चीज़ें धाराएं हैं उन सभी को अंदर उसमें अमेंडमेंट कर उसको अलग अलग तरीके से उसको शिथिल करने का, कमजोर करने का दिन ब दिन काम हो रहा है। और ये तमाम तरीके की चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज को कमजोर करने के लिए और उसको हक अधिकारों से उनका हनन करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। और ये चीज़ें हमको समझना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन। तो साथियों, इसका सॉल्यूशन हमको अगर नजर आए तो वो एक ही सॉल्यूशन है कि इस देश के अंदर में बहुजन समाज का राजा है। जब तक के बहुजन समाज इस देश के अंदर में राजा नहीं बनेगा तो वो इस देश के अंदर में जो 85% संख्या के आधार पर जो लोग हैं, जो 50% से भी ज्यादा लोग हैं, उनका सुख और उनका हित होगा। और जब इनका सुख और इनका हित होगा तब जाके ही सही मायने में जो न्याय की भावना है वो इस देश के अंदर में आएगी और सभी को समता मूलक समाज का जो निर्माण इस देश के अंदर में बहुजन समाज करना चाहता है वो हो पाएगा। तो साथियों, आज के ब्लॉग में इतना ही। गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत फिर से एक बार मंगल कामना है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये व्लॉग में अगर कोई भी चीज आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।